पुंडी स्वामी के प्रति सम्मान, जैसा कि वर्णित है, भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में गहरी श्रद्धा को उजागर करता है। विशेष रूप से उन साक्षात महापुरुषों की पहचान के संदर्भ में जिन्होंने ब्रह्म स्थिति या ब्रह्म के साथ अंतिम संग की अवस्था प्राप्त की है। यह स्थिति, जैसा कि संत पुंडी स्वामी जैसे लोगों के जीवन के माध्यम से दर्शाई गई है, एक गहरे आध्यात्मिक रूपांतरण को दर्शाती है जो साधारण मानवीय अनुभवों को पार करती है और उन लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश में है। कांची महापेरिवर श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामिंगल ने उन्हें मानव रूप में भगवान के रूप में पूजा की। उन्होंने कहा, हम बल्ब की तरह हैं, लेकिन पुंडी स्वामी ट्रांसमीटर की तरह है। ये बल्ब तब तक नहीं जलेंगे जब तक कि वह ट्रांसमीटर चालू ना हो। कांची शंकराचार्य पुंडी स्वामी के बारे में बात करने वाले या उनसे मिलने की खबर सुनकर प्रसन्न हो जाते थे। महापेरियव ने टिप्पणी की, आइए हम पुंडी स्वामी के आशीर्वाद की प्रार्थना करें। पुंडी स्वामी के बारे में जब श्री ज्ञानानंद स्वामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, वह सर्वोच्च है। इसी तरह श्री शंकरानंद स्वामी, श्री पूर्णानंद स्वामी, श्री पाधा स्वामी, श्री कृपानंद वरियार आदि ने भी पुंडी स्वामी के दर्शन किए। पुंडी स्वामी ने एक अनूठी और तीव्र ऊर्जा का प्रसारण किया जिसने हजारों लोगों को उनके आशीर्वाद के लिए आकर्षित किया। वह अपनी कद काठी और रूप से एक भिक्षुक प्रतीत होते थे, लेकिन उनके आसपास कभी भी कोई दुर्गंध नहीं थी और उनकी उपस्थिति सदैव निर्मल और प्रभावशाली बनी रही। पुंडी स्वामी ने कभी अधिक नहीं कहा, लेकिन उनकी उपस्थिति से धन्य महसूस करके उनके भक्त प्रेरित हो गए और उनकी सेवा करने, उन्हें स्नान कराने और यहां तक कि उन्हें खिलाने के लिए आगे आए। तमिलनाडु में इतने सारे हजारों लोगों ने उनके बारे में सुना था और वे उनके दर्शन के लिए दूर दूर से यात्रा करते थे। पुंडी तमिलनाडु राज्य भारत में एक गांव है। हम सभी कई महात्माओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने भौतिक शरीर की सीमाओं को पार किया होगा, लेकिन कभी कभी वे सामान्य स्थिति में वापस आ जाते थे। लेकिन पुंडी स्वामी का मामला अभी भी उन्नत है। उन्होंने कभी भी अपने शरीर की परवाह नहीं की। वह सामान्य लोगों से मिलते थे और बहुत कम अवसरों पर उन्हें पहचानते थे। जब एक भक्त पुंडी गया तो स्वामी के दर्शन करने के लिए उसने यह अजीब बात देखी कि स्वामी को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके पास एक शरीर है। एक भक्त ने स्वामी के बालों को भगवान कृष्ण के शिखा की तरह रखा। उसने इसे फूलों से सजाया और स्वामी के माथे पर नाम लगाया। कुछ समय बाद एक और भक्त आया जिसने कृष्ण के शिखा को परेशान किया और इसे भगवान ईश्वर की तरह बना दिया। उसने स्वामी के चेहरे, हाथों और छाती पर विभूति भी लगाई और चला गया। स्वामी ने कभी भी किसी भक्त को कुछ भी करने से मना नहीं किया। वह हमेशा एक मूर्ति की तरह बैठे रहते थे, बिना किसी चीज की परवाह किए। श्री शिरडी साईं बाबा, अक्कलकोट महाराज, माणिक्य प्रभु, मई अम्मा आदि जैसे महात्माओं के मामले में, जैसा कि श्री पुंडी स्वामी के पिछले जीवन के इतिहास के बारे में किसी को पता नहीं था, कुछ भक्तों ने ऐसे विवरण जानने की व्यर्थ कोशिश की। श्री स्वामी लगभग 1965 में तिरुवन्नामलाई जिले के कालासापकम गांव पहुंचे। स्वामी के कालासापकम पहुंचने से पहले एक सिद्ध पुरुष गुरुनाथन ने गाने गाए, जैसे महाराज आ रहे हैं, उन्हें रास्ता दो, एक छत्र रखो, बारिश होगी। वह बहुत ही उत्साही अवस्था में ऐसे गाते थे और 4 दिनों के भीतर स्वामी कालासापकम आए और वहां भारी बारिश हुई। वास्तव में उस स्थान पर पिछले 6 महीनों से बारिश नहीं हुई थी। जब श्री पुंडी स्वामी कालासापकम पहुंचे तो वह शायद 20 वर्ष के रहे होंगे। वह एक के ऊपर एक शर्ट पहनते थे
और उनके कंधे पर कपड़ों की एक थैली थी। उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती थी। वह गंदे कपड़े पहने, सूखे बालों के साथ और बिना नहाए घूमते रहते थे। लेकिन उनकी नजरें बहुत तेज थी और उनकी आंखें बहुत चमकती थी। वह हमेशा कालासापकम में कैक्टस की झाड़ियों में बैठे रहते थे। एक बार कुछ किसानों ने उन्हें झाड़ियों में पाया और झाड़ियों को काटकर स्वामी को बाहर निकाला। स्वामी ने किसी से भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने भोजन या पानी के लिए भी नहीं पूछा। जब भी उन्हें भूख लगती, वह कैक्टस के फल और नदी की रेत खा लेते थे। वह नदी और नहर के किनारे गहन योग निष्ठा में दिनों तक लीन रहते थे, गर्मी और बारिश की परवाह किए बिना। जैसा कि हमने पहले देखा, स्वामी ने कभी भी अपने शरीर की परवाह नहीं की। भक्त उनकी अंगूठी और तर्जनी के बीच में नोट रख देते थे। स्वामी ने एक भी शब्द नहीं बोला, हालांकि लोग उनकी उंगलियों से नोट छीन लेते थे। एक बिल्ली उनके कंधे पर कूदकर बैठ जाती थी। कुछ समय बाद बिल्ली उनके कंधे से हट जाती थी, फिर भी स्वामी ने कुछ नहीं कहा। बिल्ली अपने नाखूनों से उसके ऊपरी वस्त्र को खींचती और एक तरफ कर देती थी। वह ऐसे ही शांत बैठे रहते, भले ही कड़ाके की ठंड हो, कुछ भी पहने बिना। एक रात जब एक भक्त मूत्र त्याग के लिए उठा तो उसने पर्दे से झांकते हुए देखा। उसे जिज्ञासा हुई कि स्वामी क्या कर रहे होंगे। उस समय भक्त पूरी तरह से वस्त्र पहने हुए था, फिर भी वह ठंड से कांप रहा था। स्वामी अंतरिक्ष में कहीं देख रहे थे और बिल्ली उनके कंधे पर बैठी थी। उनके शरीर पर कुछ भी नहीं था। उन्हें यह भी एहसास नहीं था कि उनके पास एक शरीर है। स्वामी ने जब एक घर की बरामदे में रहना शुरू किया तो घर के मालिक ने वह घर स्वामी के लिए छोड़ दिया और अपने परिवार को कहीं और स्थानांतरित कर दिया। स्वामी के लिए चढ़ाए गए फूल, केले, आम, अंगूर, नारियल आदि सभी उसी घर में रखे गए थे। वे फल और फूल ढेर में पड़े हुए थे, बिना किसी दुर्गंध या क्षरण के निशान के। श्री स्वामी गर्मियों में भी कालासापकम नदी की रेत में सोते थे। उनके शरीर पर चींटियां पंक्तियों में चलती थी। स्कूल के बच्चे उन्हें हिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन व्यर्थ। वहां के लोगों द्वारा उल्लिखित सबसे आश्चर्यजनक बात, एक बार चींटियों ने उनके पैर से घुटने तक एक छेद बनाया और वे घुटने से बाहर आ गई। जब चींटियों ने उनका मांस और खून खाया तब स्वामी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। हमने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि रावण की तपस्या के दौरान उनके शरीर पर चींटी के टीले उगाए थे और वे केवल हड्डियों के साथ रह गए थे। भगवान ब्रह्मा ने उनकी प्रशंसा की कि उन्होंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने इतनी कठोर तपस्या की हो, इसलिए उन्होंने उन्हें दिव्य शरीर भी दिया और उनकी सभी इच्छाएं भी पूरी की। ऐसी अविश्वसनीय स्थिति में स्वामी को सीधे देखने वाले कई लोग हैं। एक साधक ने हिमालय में साधना की और एक निश्चित अवस्था प्राप्त की। उसके बाद वह लंबे समय तक साधना करने के बावजूद उच्चतर अवस्था तक नहीं पहुंच पाया। फिर उसने कई संतों से उच्चतर अवस्था तक पहुंचने का मार्ग बताने का अनुरोध किया। उसने कई स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन कोई भी उसे उत्तर नहीं दे पाया। एक महात्मा ने उन्हें सुझाव दिया कि आप मद्रास राज्य के पुंडी गांव में रह रहे पुंडी स्वामी के पास जाएं। वह निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। वह साधक कठिनाइयों के बावजूद पुंडी पहुंचा। उसे आश्चर्य हुआ कि वही महात्मा वहां मौजूद थे जिन्होंने उसे हिमालय में पुंडी जाने का सुझाव दिया था। वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसने अपना जीवन स्वामी की सेवा को समर्पित कर दिया। वह किस तरह से स्वामी की सेवा करता था, इसका वर्णन करना संभव नहीं है। किसी को यह देखना और जानना चाहिए। स्वामी सड़क से 3 फीट की ऊंचाई पर घर के बरामदे में बैठते थे।
उनके दर्शन के लिए आने वाले लोग उन्हें अपनी संतुष्टि के अनुसार विभूति आदि से सजाते थे। जब कोई और व्यक्ति वही काम करने को तैयार होता तो हिमालय से आया भक्त उनसे ऐसा न करने का अनुरोध करता, लेकिन वे उसके अनुरोध की परवाह किए बिना चले जाते और स्वामी को उनकी पसंद के अनुसार सजाते। भक्त हर 2 मिनट में उठता और स्वामी के ऊपरी वस्त्र को समायोजित करता जब स्वामी बरामदे में बैठे होते। वास्तव में 2 मिनट के समय में स्वामी के साथ कुछ नहीं होता। वह कुछ समय के लिए बैठते और कुछ समय के लिए खड़े होते और उपरोक्त काम करते। जैसा कि श्री साईनाथ ने कहा, जब मैं अपने गुरु को देखता रहा तो मुझे भूख और प्यास का एहसास नहीं हुआ। यह इस भक्त के मामले में भी सच था। यह भक्त स्वामी के लिए केले के पत्ते से ढकी एक थाली में कुछ प्रसाद लाता और फिर इसे एक प्लेट से ढक देता। वह इसे स्वामी को छोटे छोटे गोलों में खिलाता। स्वामी कभी कभी उन्हें निगल लेते, कभी नहीं। ऐसे में वह उसे वापस ले जाता और प्रसाद के रूप में रख लेता। इस प्रकार यह भक्त भाग्यशाली था कि उसने महात्मा की सेवा की जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में है। पुंडी स्वामी ने उसे पूरी तरह से आशीर्वाद दिया होगा क्योंकि वह उसकी सेवा से अत्यधिक संतुष्ट थे। एक बार काला सापकम के पास का एक अमीर व्यक्ति अपनी महंगी अंगूठी कहीं खो बैठा। उसकी पत्नी को शक हुआ कि उसने वह अंगूठी किसी और महिला को तोहफे में नहीं दी है, इसलिए उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अंत में उसने उससे बात करना बंद कर दिया। हालांकि उसे अंगूठी खोने का दुख नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी के उसके चरित्र पर शक करने से वह बहुत परेशान था। वह किसी भी चीज पर अपना मन केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत संघर्ष किया। अपने दोस्त के सुझाव पर वह स्वामी के दर्शन के लिए आया। उसने स्वामी के घर के पास के कुएं में स्नान किया और गीले कपड़ों में स्वामी को प्रणाम किया। उसके एक शब्द बोलने से पहले ही स्वामी ने कहा, जाओ और नाली में देखो। उसने तुरंत इसका अर्थ समझा। वह घर गया और नाली खुलवाने का आदेश दिया। जब सारा गंदा पानी हटा दिया गया तो उसने वहां अंगूठी पाई। उसने स्वामी की ओर से अपनी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की, जिसके लिए उसने अभी मांग भी नहीं की थी। उसने उस दिन से अन्नदान का कार्यक्रम शुरू किया, जिस दिन उसने अंगूठी वापस पाई, और हर साल इसे जारी रखा। स्वामी की तस्वीर के जुलूस के साथ इतना महान अन्नदान कहीं और नहीं मिल सकता है। हर साल जिस दिन उसने अपनी अंगूठी वापस पाई, उसने उपरोक्त के अनुसार एक भव्य समारोह की व्यवस्था की। पुंडी गांव में बड़े पेड़ों के तनों को लाइटों की श्रृंखला से सजाया गया था। यह अमीर व्यक्ति न केवल स्वामी के घर को बल्कि पूरे गांव को भी सजाता था। गांव के 4 अलग अलग स्थानों पर अन्नदान की योजना बनाई गई थी। पड़ोसी गांव के लोगों को भी पेट भरकर खाना खिलाया गया था। ऐसा जुलूस कहीं नहीं देखा जा सकता है। सभी प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र लाए गए थे। सबसे प्रसिद्ध गायकों के प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हमें कम से कम एक बार ऐसे समारोह का आनंद लेना चाहिए। इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। हालांकि इतना भव्य समारोह चल रहा था। स्वामी अनमने ढंग से बरामदे पर बैठे रहते थे। उनकी नजरें अंतरिक्ष में कहीं केंद्रित होती थी, मानो यह सब उनसे किसी भी तरह से संबंधित न हो। एक बार 2 किसान स्वामी के पास आए और उन्हें अपनी पारिवारिक समस्याएं बताई। स्वामी ने बार बार कहा, लोग क्यों मिट्टी खाना चाहिए जैसे जानवर घास खाते हैं। उन्होंने उन शब्दों को नहीं समझा और चले गए। उनमें से एक की अगली सुबह मृत्यु हो गई। तब से लोगों ने उन्हें पागल मानने के बजाय महात्मा के रूप में पहचानना शुरू कर दिया। एक दिन काला सापकम के छात्र स्वामी के पास आए और पूछा कि क्या वे परीक्षा में पास होंगे। स्वामी ने 3 बार सकारात्मक उत्तर दिया। वे पास हो गए। एक दिन जब एक छात्र आ रहा था, स्वामी ने उसे बुलाया। ओ जज, आओ आओ,
जब वो छात्र बड़ा हुआ तो उसने तिरुवन्नामलाई में जज के रूप में काम किया। कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए स्वामी कभी कभी 1 या 2 शब्दों में उनकी भविष्य की घटनाओं का संकेत देते थे। कोई भी स्वामी के पास नहीं आता था। उनकी आंखों में भयानक आंसू, बहती नाक, उनके गंदे धुने हुए कपड़े, फटे हुए वस्त्र और अस्नान किए हुए गंदे शरीर को देखकर, इसलिए उनके योग के लिए कोई व्यवधान नहीं था। स्वामी ने ककाम कत्रे गांव के विनायक मंदिर के पास लकड़ी के स्टेशन के किनारे बैठना शुरू किया। उस लकड़ी की जमीन की मालिक ने उनकी आंखों में आंसू, बहती नाक और गंदी उपस्थिति से नफरत करते हुए उन्हें एक दूर की जगह पर छोड़ने का सोचा। उसने स्वामी को चैयार गांव बस स्टैंड में छोड़ा और तुरंत बस से लकड़ी की जमीन पर वापस आ गया। वह हैरान रह गया जब उसने स्वामी को उनके असली स्थान पर बैठे हुए पाया जैसे वे थे। वहां के लोगों ने उसे बताया, स्वामी तो सुबह से यही है, वह आपके साथ चैयार कब गए? वह इसे सुनकर मौन हो गया। फिर स्वामी उस स्थान को छोड़कर कभी वापस नहीं आए। मालिक को बड़े नुकसान हुए और उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए, कभी कभी होता है ना कि हमारी मतलब दुकान वगैरह बाजार में रहता है और तो दुकान के आगे वो साफ़ सफाई हम रखते ही हैं। रात में जब हम बंद करके चले जाते हैं तो कभी कभी कोई जानवर वहाँ आके बैठते हैं। जैसे बहुत सारे लोग गौ माता को छोड़ देते हैं, कोई गाय या बैल वहाँ पे आके बैठते हैं क्योंकि वो स्थान साफ रहता है, उन्हें आराम मिलता है। तो बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जब रात में दुकान बंद करते हैं तो आगे के जो स्थान है ना वहाँ पे बड़े बड़े ईंट रख देते हैं, लकड़ी रख देते हैं कि कोई यहाँ पे जानवर ना बैठे, कोई गौ माता ना बैठे, ताकि वो गोबर से गंदा रहे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप ऐसा ना करें। कभी कभी तो होता है कि हमारे शहर में कोई पागल रहते हैं ना, जिनका मतलब विक्षिप्त रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, तो वहीं पे सो जाते हैं, साफ देख के वहीं पे सो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने भगा भी देते हैं, सुबह आएंगे, लात मारेंगे, गालियां देंगे, भगा देंगे। तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई जानवर आके आपके दुकान है या कोई स्थान वहाँ पे बैठता है, अगर उसको आराम मिलता है तो आप सोचिए कि साक्षात भगवान ही वहां आके विश्राम कर रहे हैं। आपकी उन्नति होगी इससे। अगर आप उनको कुछ आराम नहीं दे सकते हैं, अगर आप उनके लिए और कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते तो उनको मारना भी नहीं चाहिए। सुबह आइए, वो स्वयं ही चले जाते हैं। और गौ माता अगर वहां पे थोड़ा सा गोबर ही दे देगी तो फिर आपको क्या परेशानी है, थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा, सुबह सुबह आपका दिन बन जाएगा। कहा जाता है कि आप कोई भी अगर बुरा स्वप्न देखें, कोई भी बुरा स्वप्न देखें, अगर आप गौ माता को याद कर लेना तो वो बुरा स्वप्न कट जाता है। तो मान लेते हैं सुबह सुबह हम आएंगे, देखेंगे कि अरे गाय ने गोबर कर दिया है या फिर बैल ने गोबर कर दिया है, तो जो भी हो, तो कम से कम इस वजह से हम याद तो करेंगे उन्हें, हमारे जो दुस्वप्न होंगे वो कट जाएंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि उस स्थान पे पुंडी स्वामी बैठते थे, उसने क्या किया, उन्होंने सोचा कैसे मैं यहां से भगा दूं इन्हें, और भगा दिया उन्हें। लेकिन स्वामी ने अपनी उपस्थिति दिखा दी कि देखो तुम जो मुझे सामान्य समझ रहे हो, मैं सामान्य हूं नहीं। उसके बाद उसे क्या हुआ, उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ। चलिए आगे सुनते हैं। यदि उस व्यक्ति को स्वामी का वहां बैठना पसंद नहीं था तो उसे स्वामी से विनम्रता से कहना चाहिए था कि वह उस स्थान को छोड़ दे। स्वामी को धोखा देना कितना बड़ा अपराध था। उसने स्वामी को कहीं और छोड़ दिया और बिना सूचित किए वापस लौटाया। यह बेहतर होता अगर उसने महसूस करने के बाद कम से कम स्वामी से क्षमा मांगी होती कि वह एक महान आत्मा थे, क्योंकि यदि वह महात्मा नहीं होते तो वह उसके सामने वापस उसी स्थान पर नहीं दिखाई दे सकते थे। उसकी धोखाधड़ी की प्रवृत्ति और अहंकार ने ही उसे इतनी समस्याएं दी। एक दिन उनके पास एक मुस्लिम युवक आया। उसने एक मीठे संतरे को छीला और एक एक करके स्वामी के मुंह में डालना शुरू किया। स्वामी ने एक निगला और 2 उनके मुंह से गिर गए। जब यह कुछ समय तक जारी रहा
तो एक व्यक्ति ने स्वामी से पूछा, स्वामी, यह क्या है? जब उसने केवल एक करपेल रखा तो आपके मुंह से दो कैसे निकले? स्वामी ने जवाब दिया, वह एक के बदले में दो की अपेक्षा कर रहा है। वह मुस्लिम व्यक्ति स्वामी के पैरों पर गिर गया और बोला, स्वामी, कृपया मुझे क्षमा कर दे। दहेज के लालच में मैं दूसरी शादी करने की योजना बना रहा हूं। यह सच है कि मैं इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया था। यह लीला दर्शाती है कि महात्मा हमें सही राह पर कैसे रखते हैं, भले ही हम उनके पास लालची विचारों और इच्छाओं के साथ आए। उस मुस्लिम युवक का मन बदल गया और उसने दूसरी शादी का प्रस्ताव रद्द कर दिया। स्वामी से उपजी हर एक लीला ने धीरे धीरे लोगों के मन में स्वामी के प्रति भक्ति, श्रद्धा और सम्मान को बढ़ाया। कुछ लोग जैसे कि पिल्लारू, पच्चाप नायनार, माणिक्य नायनार, श्री वेलायन स्वामी को ढूंढते और उन्हें खाना खिलाते थे। एक दिन श्री वेलायन ने रात के 9 बजे स्वामी के लिए भोजन लेकर आए। रोजाना स्वामी कालसापकम में ईश्वर मंदिर में रहते थे। उस दिन जब वेलायन वहां पहुंचे तो स्वामी मंदिर के एक खंभे के पास फर्श पर सो रहे थे। जब वेलायन उनके पास पहुंचे तो उन्होंने स्वामी की जगह एक बाघ को पाया। वह डर के मारे भाग गए। जब लोगों को इस लीला के बारे में पता चला तो उन्होंने स्वामी के प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ यह पुष्टि करते हुए कि वह निसंदेह एक महात्मा थे और कोई पागल नहीं है। स्वामी हमेशा अपने कंधे पर गंदे कपड़ों का बैग लेकर चलते थे। बहुत सारे शर्ट्स पहनते थे, एक के ऊपर एक, और घुटनों तक गंदी लुंगी पहने रहते थे। उनकी चाल हाथी की तरह प्रभावी थी। वह बहुत तेजी से चलते थे। कोई भी उतनी तेजी से नहीं चल सकता था जितनी तेजी से स्वामी चलते थे। चलते समय वह अपने हाथों को बहुत जोर से हिलाते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अगर किसी ने उन्हें चाय या सोडा दिया तो वह पी लेते थे। लोग अपनी मर्जी से पेशकश करते थे, लेकिन स्वामी कभी नहीं मानते थे। जब कल सापकम के एक भक्त श्री वेंकटाचल्ला शेट्टी ने उन्हें एक गिलास ग्रुएल दिया तो स्वामी इसे बहुत खुशी से पीते थे। वह कल सापकम, मेटापलायम, पिल्लूर गांवों में घूमते थे। जब स्वामी कुछ खाने का मन करता था तो वह कैक्टस के फल और बजरी के पत्थर खाते थे। अगर स्वामी चलना शुरू करते तो कई दिनों तक चलते रहते। अगर वह कहीं बैठते तो वह उस जगह से लंबे समय तक नहीं उठते। अगर वह अपने हाथों को घुमाना शुरू करते तो वह कई दिनों तक ऐसा करते रहते। यदि स्वामी चलना शुरू कर देते तो वे कई दिनों तक चलते रहते। यदि वह कहीं बैठ जाते तो वहां से लंबे समय तक उठते नहीं थे। मायावरम, तंजौर जिले का एक भक्त गंभीर पेट दर्द के साथ स्वामी के पास आया। उसने सभी उपचारों और कई डॉक्टरों की मदद ली, लेकिन सब व्यर्थ गया। यहां तक कि देसी उपचार जैसे कि यंत्र, तंत्र और मंत्र भी उसके दर्द को दूर करने में असफल रहे। उसने कंदर नाड़ी भविष्यवाणी के लिए गया। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने एक मंदिर की संपत्ति का आनंद लिया, इसलिए तुम इस रोग से पीड़ित हो। तिरुवन्नामलाई के पूर्वी हिस्से के एक छोटे गांव में एक महात्मा है। वह एक ब्रह्मज्ञानी है। यदि तुम उन्हें एक गुरुवार को एक गिलास दूध अर्पित करोगे तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। चूंकि उसे स्वामी के बारे में पता नहीं था, उसने 1 महीने तक उन्हें ढूंढा और अंत में पुंडी गांव में स्वामी को पाया। उसने नदी के किनारे स्नान किया और स्वामी को गाय का दूध का एक गिलास अर्पित किया, लेकिन स्वामी ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसे अपने पास से हटाने के लिए कहा। स्वामी के बगल में एक संत ने दूध लिया और स्वामी से उसकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना की। स्वामी ने कहा, देखो,
कैसे एक व्यक्ति दूसरे के कर्म के लिए जिम्मेदार होता है। उसके पापों को धीरे धीरे धोया जाना चाहिए। कर्म से प्राप्त एक को केवल धर्म से ही साफ किया जा सकता है। उसे फिर से आने के लिए कहो। वह व्यक्ति रोज स्वामी के दर्शन के लिए अपने घुटनों पर चलकर आने लगा। हर गुरुवार को उसने गाय का दूध अर्पित किया। कुछ हफ्तों के बाद उसका पेट दर्द पूरी तरह से गायब हो गया, बिना किसी निशान के। इस लीला में हम स्वामी के शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम मूर्ख हैं। हम संदेह करते हैं, यह व्यक्ति अपने पूर्वजों द्वारा किए गए पाप के लिए क्यों पीड़ित है। इसलिए स्वामी के शब्द हमें अर्थहीन लग सकते हैं, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि उसका शरीर कैसे बना। जब तक वह 20 साल का नहीं हुआ था, उसने अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति का आनंद लिया। इसलिए उसके पाप का कुछ हिस्सा इस व्यक्ति पर भी असर दिखाई दिया। उसी तरह हम अपने पूर्वजों के धन और धर्म का लाभ उठाएंगे। धन सिंह वेल्लोर के नेताजी बाजार में बोरे के बैग के व्यवसायी थे। उन्हें मधुमेह की समस्या थी। उन्होंने कई डॉक्टरों से परामर्श लिया, कई दवाइयां ली और इस प्रकार बहुत सारा पैसा खर्च किया। हालांकि उन्होंने डॉक्टरों द्वारा बताई गई खाद्य पाबंदियों का पालन किया, लेकिन उन्हें कोई सुधार नहीं मिला। अपने दोस्तों की प्रेरणा पर उन्होंने श्री स्वामी के दर्शन किए और अपनी समस्या बताई। स्वामी ने उन्हें तीखी नजरों से देखा और बताया कि उन्हें मधुमेह नहीं है। लेकिन वहां मौजूद पुजारी ने फिर से स्वामी से उनकी बीमारी को ठीक करने का अनुरोध किया। स्वामी ने जवाब दिया, अय्या, उसे कोई बीमारी नहीं है। जब धन सिंह ने जांच करवाई तो पाया गया कि उनका शुगर का स्तर आवश्यक स्तर से कम था। तब से उन्होंने स्वामी को अपना गुरु मान लिया और उनकी पूजा करने लगे। एक दिन धन सिंह ने श्री सुब्रमण्यम के माध्यम से स्वामी से अनुरोध किया कि वे अपने पवित्र चरणों से उनकी दुकान को पवित्र करें। स्वामी ने कहा, किसने कहा कि मैं उसकी दुकान में नहीं जा रहा। सभी ने महसूस किया कि स्वामी उसकी दुकान में उनकी तस्वीर के रूप में प्रतिदिन पूजा प्राप्त कर रहे थे। आज भी महासमाधि के बाद स्वामी अपने उन भक्तों की रक्षा कर रहे हैं जो उनकी तस्वीर की पूजा करते हैं। टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, अमसु ज्ञान। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैं सिद्ध संतों की फ़ोटो पोस्ट करता रहता हूँ। वहाँ इसलिए मैं पोस्ट करता हूँ क्योंकि वहाँ पे आप ओरिजिनल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है। एक दिन कुछ लोग चेन्नई के पास के एक गांव से स्वामी के पास एक 9 वर्षीय लड़के को लाए। लड़का गूंगा था। सभी डॉक्टरों के प्रयास व्यर्थ गए। स्वामी ने कहा, इस लड़के को बोलने में कुछ समय लगेगा, और उन्होंने उसे विभूति दी। उस लड़के के माता पिता ने इस तरह अपनी आस्था सिद्ध की। वे पुंडी में ही रहे। उन्होंने रोजाना इडली की भेंट भक्ति और श्रद्धा के साथ तैयार की। कुछ दिनों के बाद वह लड़का एक तमिल कवि की तरह बन गया। माता पिता मंत्रमुग्ध हो गए और स्वामी को कुछ दक्षिणा देने का विचार करने लगे। स्वामी ने कहा, मैं एक भिक्षुक हूं, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। पैसा डॉक्टर, शिक्षक, नाई आदि को उनकी सेवाओं के लिए पर्याप्त रूप से दिया जाना चाहिए। यह मेरे लिए नहीं है। इससे हम समझते हैं कि स्वामी ने धन से कितनी दूरी बनाए रखी थी। इसलिए वह उन दोनों पर उदासीन रहे। जब लोगों ने उनके हाथ में 10 और 100 के नोट रखे और जब बच्चों ने उन नोटों को उनसे छीन लिया।